महापुरुषों के गले में पड़ी माला को लगभग साल भर का समय बीत जाए, तब उन्हें याद किया जाए, तब समिति वाले आए साल भर के बाद और उन प्रतिमाओं को याद करें। बाकी समय प्रतिमाओं को यूं ही छोड़ दिया जाए। मुझे याद है मैंने 2 अक्टूबर के दिन इस खबर को बनाई थी। एनएसयूआई के लोग आए थे और यहाँ पर माल्यार्पण किए थे, तब से वो माला गांधी जी के गले में पड़ी हुई है। निगम से ये निर्देशित किया जाएगा कि वहाँ पे एक रूटीन तौर पे महीने में 2 बार 3 बार जो है एक रूटीन तौर पे वहाँ पे सफाई की जाए। समिति वाले फिर एक बार जोर शोर से आएंगे, धूम धड़ाके से आएंगे और जो महापुरुष के गले में प्रतिमा पड़ी हुई है उसे निकाल करके दूसरी माला पहनाएंगे। दूसरी माला पहनाने के बाद फिर उन्हें 1 साल के बाद ही याद किया जाएगा। क्या हो जब शहर में लगे महापुरुषों की प्रतिमाओं को अनदेखा किया जाए और तमाम तरीके की गंदगी उन प्रतिमाओं के आसपास इकट्ठी हो। महापुरुषों के गले में पड़ी माला को लगभग साल भर का समय बीत जाए, तब उन्हें याद किया जाए, तब समिति वाले आए साल भर के बाद और उन प्रतिमाओं को याद करें। बाकी समय प्रतिमाओं को यूं ही छोड़ दिया जाए। जी हाँ, सीजी भास्कर के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे और इस वक्त मेरा साथ दे रहा है लक्ष्मीकांत देवांगन। इस वक्त मैं दुर्ग के गांधी चौक पे खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी की प्रतिमा बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अच्छी सोच को लेकर के लगाई गई थी। नगर निगम का कर्तव्य होता है कि शहर भर में जो लगी प्रतिमाएं हैं उनकी देखरेख करे, शहर की खूबसूरती बढ़ाने और शहर के चौक चौराहों को यादगार बनाने, याद रखने के लिए उन चौक चौराहों का निर्माण किया जाता है और चौक चौराहों पर महापुरुषों की, शहीदों की प्रतिमा स्थापित करके चौक चौराहों का नाम रखा जाता है, जिसके बाद शहर की खूबसूरती में 4 चांद भी लगते हैं। लेकिन क्या हो जब उन महापुरुषों को अनदेखा किया जाए। जी हाँ, महात्मा गांधी की ये प्रतिमा आप देख रहे हैं, बड़ी ही खूबसूरत प्रतिमा है और बड़े ही अच्छे तरीके से इस चौक का निर्माण करके प्रतिमा को स्थापित किया गया है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जो गांधी जी जो है, महात्मा गांधी जी हैं, उनके गले में जो माला पड़ी है लगभग 2 अक्टूबर की माला वो पड़ी हुई है। उसके बाद अब अक्टूबर फिर आ रहा है। जी हाँ, 1 साल बाद ही इन प्रतिमाओं को याद किया जाता है। समिति के लोग जो है वो जब महापुरुषों की जयंती आती है, जन्म दिवस आता है, तब उन्हें याद करते हैं और बड़े ही शोर शराबे के साथ उन प्रतिमाओं के पास पहुंचते हैं, माल्यार्पण करते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, मीडिया आता है और उस खबर को बड़े ही अच्छे तरीके से प्रसारित करता है मीडिया अपने माध्यम से। समिति के लोग जब आते हैं उनसे बातचीत की जाती है, तब बड़े ही शान से वो कहते हैं कि जिसकी भी जयंती रहती है अगर उस पर वो माल्यार्पण करने के लिए पहुंचते हैं, उनकी पूजा करने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें याद करने के लिए पहुंचते हैं, तो बड़े ही शान से वो बताते हैं कि इन प्रतिमाओं को साल भर हम याद करें। हम सब जब सवाल करते हैं कि क्या आज की यही दिन इन्हें याद करते हैं, जयंती के दिन, बाकी दिन इन्हें याद करने का आप लोगों का नियम है कि नहीं है नियम, तब उनका कहना होता है कि इन प्रतिमाओं को हम साल भर याद करेंगे, इनके आसपास साफ सफाई करेंगे और इन्हें लगातार याद करते रहेंगे। लेकिन सिर्फ वो बातें जो रहती है वो किताबों में और समाचार पत्रों में, चैनलों में ही रह जाती है। समिति वाले आते हैं, बिल्कुल प्रतिमाओं में माल्यार्पण कर उन्हें याद करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद साल भर, जी हाँ, साल भर उन प्रतिमाओं को देखा नहीं जाता। यहाँ तक कि उनके गले में जो पड़ी माला है, लक्ष्मी दिखाओ माला, उनके गले में, यहाँ पर बापू के गले में जो माला पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कि उस माला को पड़े 1 साल हो गया है। मुझे याद है मैंने 2 अक्टूबर के दिन इस खबर को बनाई थी। एनएसयूआई के लोग आए थे और यहाँ पर माल्यार्पण किए थे, तब से वो माला गांधी जी के गले में पड़ी हुई है। ऐसी ही स्थिति शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर स्थित प्रतिमाओं की है, महापुरुषों की जो प्रतिमा लगी हुई है उनकी है। ऐसे ही समिति वाले आते हैं और उन्हें एक दिन याद करके चले जाते, फिर दूसरे साल उन प्रतिमा पर माला चढ़ाई जाती है और पिछली माला जो है उस माला को उतारा जाता है। ये गांधी चौक है, गांधी चौराहे के नाम से है। इसके आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा है, वहाँ की भी स्थिति ऐसी ही है। पीछे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगी है, स्थिति वहाँ की भी ऐसी है। इस विषय को लेकर के जब हमने नगर निगम के आयुक्त सुमित अग्रवाल जी से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। शहर भर में जो प्रतिमाएं महापुरुषों की लगी हैं, निगम द्वारा उन पर साफ सफाई का कुछ अभियान चलाया जाए। नगर निगम दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत जितने भी चौक चौराहे में माननीय जो हमारे महापुरुष हैं या हमारे
जो भी वरिष्ठ जो नेतागण रहे हैं उनकी मूर्तियां वहाँ पे स्थापित की गई हैं और नगर निगम द्वारा वहाँ पे समय समय पर उनकी साफ सफाई और वहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जाती हैं और वहाँ पर और बेहतर ढंग से वहाँ पे सफाई सुनिश्चित करने के लिए निगम से ये निर्देशित किया जाएगा कि वहाँ पे एक रूटीन तौर पे महीने में 2 बार 3 बार जो है एक रूटीन तौर पे वहाँ पे सफाई की जाए ताकि वो परिसर जो है वहाँ पर मेंटेन रहे। महात्मा गांधी की प्रतिमा के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनकी प्रतिमा दिखा रही हूँ। स्थिति आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि उनकी इस वक्त क्या स्थिति है। ये प्रतिमा कुछ समय पहले बीच में हुआ करती थी, लेकिन चूंकि चौक चौराहों पर काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, चौराहा काफ़ी बड़ा था, इसलिए प्रतिमा को निकाल करके किनारे में लगाया गया था। किनारे लगाने के बाद प्रतिमा की स्थिति आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से उनकी पॉलिश जो है वो निकल चुकी है। इसके साथ ही शायद उनकी जयंती के दिन जब उन्हें याद किया गया होगा, वो माला उनके गले में पड़ी हुई है, वो माला आज भी उनके गले में पड़ी हुई है। अब शायद समिति वाले फिर एक बार जोर शोर से आएंगे, धूम धड़ाके से आएंगे और जो महापुरुष के गले में प्रतिमा पड़ी हुई है उसे निकाल करके दूसरी माला पहनाएंगे। दूसरी माला पहनाने के बाद फिर उन्हें 1 साल के बाद ही याद किया जाएगा। इसी विषय को लेकर के हमने सुमित अग्रवाल जो नगर निगम के आयुक्त हैं उनसे बातचीत की, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि काफ़ी दुख का विषय है कि शहर का मान सम्मान बढ़ाने वाले जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाएं जो इस तरीके से पड़ी हुई है, समिति का काम होता है उन्हें याद करने का, उनकी साफ सफाई करने का, इसके साथ ही नगर निगम की भी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने इस बात को माना कि नगर निगम की भी जिम्मेदारी होती है और यदि आपने बात संज्ञान में लाई है तो निश्चित तौर पर इस विषय को ध्यान दिया जाएगा। और उन्होंने बताया कि महीने में लगभग 2 से 3 बार बराबर इन प्रतिमाओं की साफ सफाई अब नगर निगम के द्वारा की जाएगी। उनके गले में जो माला पड़ी है उसे भी हटाने का काम किया जाएगा और एक नई माला उन्हें पहनाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने समितियों से भी अपील की है कि जिस तरीके से वो उनके जन्म दिवस पर, उनकी जयंती पर महापुरुषों को याद करते हैं, ऐसे ही लगातार सप्ताह में लगभग 1 से 2 बार आकर के उन प्रतिमाओं के आसपास साफ सफाई जरूर कर दे, ना कि साल में 1 बार। फिलहाल इस खबर के माध्यम से हमने आपको ये बताना चाहा है कि जीते जी जो महापुरुष की प्रतिमाएं शहरों में लगी है, जीते जी तो उन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके बाद उन्हें आज भी याद किया जाता है और आज मरने के बाद भी कहीं ना कहीं शहर का गौरव बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। शहर के बड़े चौक चौराहों पर इन प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है और उसके बाद चौराहों का नामकरण किया जाता है, जिसके बाद उस शहर की विशेषता बढ़ जाती है। लेकिन अगर स्थिति यही रही महापुरुषों की तो शायद एक वो दिन दूर नहीं है जब इन महापुरुषों को लोग, आज जो समिति के लोग याद करते हैं जन्म दिवस पर मरणोपरांत, वो दिन दूर नहीं जब इन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा, इन्हें लोग भुला देंगे और ये प्रतिमा लगे लगे अपना अस्तित्व यूं ही खो देगी। सीजी भास्कर के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं नगर निगम से भी और तमाम उन समिति के लोगों से कि वो लगभग कम से कम सप्ताह में 1 बार तो इन प्रतिमाओं के पास पहुंचे और इनके पास साफ सफाई करके इनके गले में जो सूखी माला पड़ी हुई होती है उसे बदल करके एक नई माला पहना दे, जिसके इनका अस्तित्व भी बना रहे और शहर का गौरव भी बना रहे। इस खबर पर क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, देखते हैं। हमारी ये खबर प्रसारित होते ही क्या समिति और संगठन के लोग जागते हैं और जो बातों हमने की है, जो अपील हमने की है, उस पर वो ध्यान देते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।